अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है जी रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है कि जो बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं और वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी नंबर इंक्रीज़ करते हैं, अपनी पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं जी। बैक्टीरिया बीइंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड। तो याद रखना जी, बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स हैं, सिंगल सेल वाले होते हैं और इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल मेथड से होती है, यानी जिसमें सिंगल पेरेंट दरकार होता है। समटाइम बैक्टीरिया कैन परफॉर्म जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो कभी कभी जो है वो बैक्टीरिया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, यानी अपना जेनेटिक मटेरियल रिकॉम भी कर सकते हैं। बैक्टीरियल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर एज फॉलो। तो चले जी देखते हैं वो कितनी टाइप्स हैं जिसके ज़रिए जो बैक्टीरिया है वो अपनी रिप्रोडक्शंस कर सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया फॉलोइंग मेथड्स हैं, ठीक है। और नंबर 1 पे जो मेथड है वो है बाइनरी फिजन्स। तो बाइनरी फिजन के मेथड से जो बैक्टीरिया हैं वो अपनी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। कोनेडिया के नाम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में, और बडिंग। तो यहाँ पे हम डिस्कस जो करेंगे वो 3 टाइप से बैक्टीरिया अपनी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है वो बाइनरी फिजन है। बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी बैक्टीरिया का एक सेल डिवाइड होके दो सेल बना देगा, तो जिसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड फास्टेस्ट मोड ऑफ एसेक्शन। कॉमन है एंड फास्टेस्ट मोड है reproduction in the bacteria. The binary fissions single cell divide into two daughter cells, two equal cells. जैसे कि इसकी फिगर्स में अगर हम चेक करें डायग्राम में, तो ये इनकी डायग्राम है। ये आप देख रहे हैं एक बैक्टीरिया, ये इसका डीएनए पड़ा हुआ है, ये सेल वॉल है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये उसकी पूरी स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की। अच्छा जी, बैक्टीरिया फिर आगे थोड़ा चलते हैं अगले स्टेप में। तो फिर बैक्टीरिया क्या करता है, डिवाइडिंग होना शुरू करता है। तो डिवाइड कैसे होता है, ये जो इसका बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स हैं जिसे डीएनए हम कहते हैं, तो ये डीएनए बेसिक सबसे पहले अलग होगा, सेपरेट होगा। तो यानी आधा डीएनए जो है वो इस तरफ कॉपी बना लेगा और आधा जो है बाकी जो है वो इस तरफ कॉपी बना लेगा। तो फिर आप देखेंगे जैसे ही इनका डीएनए डिवाइड होगा तो फिर ये जो मेम्ब्रेन थी ऊपर, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, ये यहाँ से डिस्ट्रक्शंस होनी शुरू हो जाती है, डिस्ट्रक्शंस यहाँ से कटना शुरू हो जाती है, और एक वक्त आया बिल्कुल एक से दो सेल बना लेते हैं, एक से दो सेल में डिवाइड हो जाता है। तो ये एक बैक्टीरिया सेल प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड होके अपना जेनेटिक मटेरियल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, और बाद में इसका साइटोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल वो भी डिवाइड होके तो बाकायदा एक पेरेंट्स सेल और दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। इस किस्म की डिवीजन को हम कहते हैं बाइनरी फिजन्स। तो टू इक्वल सेल्स बना देता है। बिफोर बाइनरी फिजन्स अकर द सेल मस्ट कॉपी। सेल अपनी कॉपी बनाता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो यहाँ पे देखिए जी डीएनए की कॉपी बनी है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए, द डबल स्ट्रैंड डीएनए। अब चूंकि हम जानते हैं कि इसके अंदर जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है। एनसिपेंट न्यूक्लियाई आर टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू टू पोल्स। तो डीएनए अपनी कॉपी बना के ये इस पोल पे आ जाता है और ये इस तरफ इस पोल पे आ जाता है, यानी नॉर्थ में और वेस्ट में चला जाता है। अच्छा जी, टू पोल्स के बाद डिवाइडिंग सेल विदाउट स्पिंडल। अच्छा, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर नहीं होती सेल में। हमने पढ़ा था जब सेल स्ट्रक्चर, तो हमने देखा था एनिमल सेल के अंदर जब सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने पोल्स की तरफ जब मूव कर रहे होते हैं तो स्पिंडल, ख़ास किस्म के धागे होते हैं स्पिंडल फाइबर, वो निकलते हैं और क्रोमोसोम जो आपस में जुड़े हुए थे होमोलोगस क्रोमोसोम, उनको अलग अलग करके अपने अपने पोल की तरफ ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती। द ट्रांसवर्स सेप्टम डेवलप एंड साइटोप्लाज्म। तो होता क्या है, एक दीवार आ जाती है बीच में ना, यानी ये देखें यहाँ पे जैसे एक दीवार आ जाती है, उस दीवार सेप्टम की वजह से, दीवार की वजह से आधा जेनेटिक मटेरियल इधर हो गया और आधा जेनेटिक मटेरियल इधर हो जाता है। तो सेप्टम डेवलप एंड साइटोप्लाज्म इज क्लेव्ड इनटू टू रीजन। साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है ऑफ द सेल फ्रॉम द मिडिल सेपरेशन से।
तो इसकी जो मिडिल सेपरेटिंग है, मिडिल से बीच से सेपरेट हो जाता है और फिर 2 डॉटर सेल्स जो है ना वो फॉर्म्ड हो जाते हैं, 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। इन मैनी बैक्टीरिया न्यू सेल वॉल सेंथिसाइज्ड और नई सेल वॉल आ जाती है। ये आप देखें, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, यहाँ पे भी सेल वॉल आ गई, यहाँ पर भी न्यू सेल वॉल आ गई। ठीक है। synthesize the binary fusions is rapid process and cell undergoes division at the interval 20 to 30 मिनट्स के अंदर ये सारा काम होता है। यानी एक सेल से जेनोम डीएनए का डबल होना, फिर सेप्टम का आना, फिर अलग अलग हो जाना, इसके लिए 20 to 30 मिनट्स लगते हैं कि एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, जिसे हम बाइनरी फ्यूजन्स कहते हैं।